हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीपीबी नंबर 3 के सॉल्यूशंस का। तो चलिए देखते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये पहला 1.2 बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था कि 1.2 से ग्रेटर है। अब 1.2 जो है वो 1.2 से ग्रेटर वाले इंटरवल में तो बिलोंग नहीं करता है, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। सेकंड, √3 बिलोंग्स टू 0.1 से लेकर 0 से लेकर 1.732 तक के। √3 को हम अप्रोक्सीमेटली 1.732 लेते हैं, लेकिन √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, उसमें काफी सारे डिजिट्स हैं 2 के बाद भी। मुझे भी याद नहीं है, बट ठीक है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि 1.732 के बाद भी काफी सारे डिजिट्स हैं। अब काफी सारे डिजिट्स है तो डेफिनेटली 1.732 से बड़ा हो गया। तो √3 जो है वो इस सेट के बाहर है, इसलिए इसका आंसर भी हो गया फॉल्स। तीसरा पार्ट, 0 बिलोंग्स टू -3 से लेके 0 यूनियन 0 से 4। यूनियन का मतलब दिस और दिस। तो -3 से 0 सब नंबर्स आ गए, 0 से 4 में भी 0 से 4 के बीच के सब नंबर्स आ गए। लेकिन क्या 0 है क्या प्रेजेंट? 0 पे ओपन ब्रैकेट है, इधर भी ओपन ब्रैकेट, इधर भी ओपन ब्रैकेट, तो 0 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, इसलिए ये भी हो गया फॉल्स। तीनों फॉल्स। कमाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गब्बर सिंह साहब की याद आ गई, लेजेंडरी कैरेक्टर। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? बढ़िया सी नंबर लाइन बनाएंगे, दो, एक नंबर लाइन, ये दूसरी नंबर लाइन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। तो पहले तो अपन ने -5 को प्लॉट कर लिया, -5 इस साइड ले लिया मैंने, 3 इज लेट्स से समवेयर हियर। दूसरा इंटरवल क्या है? √10 से लेकर 5 तक के। अब √10 क्या 3 से बड़ा होता है क्या? ऑब्वियसली होता है। अगर कभी इस तरीके से, वैसे इसमें तो आई एम श्योर कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं आएगा, बट कभी भी एकदम बहुत क्लोज डेटा लगे तो स्क्वायर करके देख लो भाई। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 10 से छोटा होता है, तो ऑब्वियसली √9 इज लेसर देन √10। तो 10 जो होगा √10 वो समवेयर यहाँ पर मैंने बना दिया 3 के आगे, है ना। फिर 5 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब मुझे चाहिए इंटरसेक्शन। तो क्या इसमें इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है क्या? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, कुछ कॉमन रीजन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया? नल सेट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से इनको प्लॉट करेंगे। 2 नंबर लाइन मैंने बना दी। पहला क्या है? -4 से 31/2। 31/2 इज 15.5। तो लेट्स से यहाँ पे उसको प्लॉट कर दिया। -10 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ -4। ऑब्वियसली मैंने स्केल से प्रॉपरली वो करके नहीं बनाया यूनिट्स लेके, तो इसलिए -10 और -4 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, बट ठीक है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। 5 31/2 से छोटा है, -4 से बड़ा है, तो यहाँ पर अपन ने इसको प्लॉट कर लिया। अब अपने को देखना है कि इनके बीच में जो कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन कौन सा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से -4 से मैंने ऐसा एक डंडा बना दिया और ऐसा 5 पे भी एक डंडा बना दिया, थोड़ा इधर हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब ये जो रीजन है अपना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, दिस इज आर इंटरसेक्शन। तो कितना हो गया वो? -4 से 5 तक के। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है अपने को। -4 पे कैसा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट। तो आंसर क्या हो गया इसका? -4 से लेकर 5 पर भी कैसा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट। तो आंसर हो गया -4 से लेकर 5 तक के। बहुत ही सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 बक्से बने हुए हैं, 3 बक्से बने हुए हैं, तो नंबर लाइन इज दी बेस्ट ऑप्शन। टेंशन लेने का नहीं, देने का। 3 नंबर लाइन बना देते हैं पहले अपन। एक बार ये नंबर लाइन वाले मेथड के साथ आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो फ्यूचर में ये भी हो जाएगा कि बिना नंबर लाइन के भी सॉल्व कर पाओगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अपने को नंबर लाइन बनाना ही बनाना है। -8 से 3 मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, 0 लेट से समवेयर हियर, 5 3 से बड़ा है तो लेट से मैंने उसको
यहाँ प्लॉट कर लिया। 4, 4, 3 और 5 के बीच में है तीसरे वाले इंटरवल में, तो मैंने 4 को यहाँ पे प्लॉट कर लिया। 8 5 से बड़ा है तो लेट से मैंने इनको यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब मुझे चाहिए कॉमन रीजन, तो यहाँ पर अपन पहले इन दोनों का कॉमन इंटरवल ले लेते हैं भैया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो कॉमन इंटरवल आ रहा है वो ये ऐसा आ रहा है, इधर ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में पहले वाले इंटरवल्स में कॉमन रीजन आ गया 0 से लेके 3 तक। अब यहां तक के आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 0 से लेके 3 में और 4 से लेके 8 में कोई भी कॉमन इंटरवल नहीं है। इसका आंसर भी क्या आ गया, नल सेट। आगे बढ़ते हैं, इन 3 का फिर से अपन बना लेंगे नंबर लाइन। 3 नंबर लाइन बना लेते हैं, 1 2 3। हाँ ठीक है, चलिए हो गया। अभी नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो -10 को यहाँ पे रख दिया, 0 को समवेयर लेट से यहाँ पे बना दिया। -15/2 -7.5, वो -10 से तो बड़ा होता है, तो यहाँ पर हो गया -15/2 √2 कितना 1.414 अप्रॉक्सीमेटली, बट वो 0 से बड़ा है तो लेट से अपन ने उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। -15 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस -10, तो इसको मैं -15 को यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। थोड़ा गैप कम हो गया -15 और -10 में, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 जो है वो 0 से √2 के बीच में है, तो अपन ने इसको 1 को यहाँ पे रख लिया। अब एक काम करते हैं, अपन कॉमन इंटरवल्स देखते हैं इनके बीच में। तो पहले इन दोनों के बीच में कॉमन इंटरवल देखते, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन इंटरवल है वो क्या है, ये -15/2 से लेकर 0 तक। अब क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? देख के तो लग रहा है कि कॉमन है, तो फिर एक काम करते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं इन्हीं लाइंस को। और अब ये जो रीजन है ये वाला रीजन पहली नंबर लाइन में भी है, ये वाला रीजन सेकंड नंबर लाइन में भी है, यही रीजन थर्ड नंबर लाइन में भी है। तो ये हो गया इन तीनों का इंटरसेक्शन। -15/2 पे जरा ब्रैकेट देख लें तो एक बार, -15/2 पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो -15/2 पे आ गया क्लोज ब्रैकेट। 0 पे देखें तो 0 पर है यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। अब 0 जो है वो इस वाले ब्रैकेट में इंक्लूडेड है, इस वाले इंटरवल में भी इंक्लूडेड है, तो दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। तो ये हो गया 0। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, यूनियन। यूनियन मतलब आइदर दिस और दिस, इंटरसेक्शन मतलब दिस एंड और इंग्लिश वाला। यूनियन में यूजुअली इतना नंबर लाइन का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इंटरसेक्शन इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, बट ठीक है, कंफ्यूजन तो कभी भी हो सकता है। तो 0 से 7 यूनियन 6 to 9। अब इसमें ये जो रीजन है 6 से 7 के बीच वाला, वो दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों में प्रेजेंट है, तो 2 बार मत लिखते बैठना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 से 7 वाला पार्ट तो पूरा हो गया, और 7 से 9 वाला पार्ट वो दूसरे वाले इंटरवल की वजह से इंक्लूड हो गया। तो यहां पर इसका आंसर आ गया 0 से 9। 7 पे यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, लेकिन 7 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड बिटवीन 6 to 9, इसलिए 7 को अपन ने इंक्लूड करा है। अब 7 पे तो कुछ ब्रेक है नहीं, तो आ गया 0 से 9 के बीच में। 0 पे सोचना है, तो 0 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, सेकंड वाले इंटरवल में 0 है नहीं, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, इसलिए 0 पे आ गया ओपन ब्रैकेट। 9 पर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, इस वाले इंटरवल में प्रेजेंट नहीं है, बट ठीक है एक बार तो है, तो आंसर आ गया ओपन ब्रैकेट 0 से लेके क्लोज ब्रैकेट 9 तक के। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से अपन नंबर लाइन बनाएंगे, और इस बार कितनी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी भैया, 3। फिर से सबको प्लॉट कर लेते हैं। तो अभी अगर अपन पहले 2 सेट्स का यूनियन देखें, तो -4 से लेके 9 ऊपर वाले में आ गया, -2 से लेके 9 तक के पार्ट ऊपर वाले में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको फिर से नहीं लिखेंगे। 9 से लेके 10 वाला पार्ट जो है वो सिर्फ सेकंड वाले इंटरवल में प्रेजेंट है। तो यहां से इन दोनों का तो आ गया यूनियन, -4 पे आ गया ओपन ब्रैकेट, और 10 पर भी ओपन ब्रैकेट बिकॉज ऑफ दिस।
फिर -6 और -3 के साथ इसका मैं यूनियन लूं तो -6 से लेके -4 वाला पार्ट तो ऑलरेडी इसमें थर्ड वाले इंटरवल में आ गया, और -4 से लेके 10 तक का वो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट 2 इंटरवल आ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, -6 से लेकर 10 तक। -6 पे कैसा ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, 10 पर भी कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 10 पर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों का यूनियन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ -7 से लेकर 5 तक, दोनों पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 5 पर इसमें भी ओपन ब्रैकेट है, इसमें भी ओपन ब्रैकेट है। इन दोनों में से किसी एक में भी क्लोज होता तो क्लोज ब्रैकेट आ जाता। -7 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो ये -7 से लेके 5 तक होगा। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन देखूं तो -7 से लेके 5 तक के, 4 से लेके 8 तक के सब नंबर्स इसमें इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आंसर फाइनली -7 से लेकर 8, और 8 पर कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।